मेरा नाम है उज़ैर। आज हम बैठे हैं, अपने साथ मेरे सीनियर हैं दिनेश भैया। इन्होंने IIMC क्रैक किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनके बारे में आज जानेंगे कैसे ये काशी विद्यापीठ में रह के मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट को क्रैक किया। तो चलिए आप बताइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उजैर जी। तो आपने मेरे बारे में बताया कि मैंने IIMC क्रैक किया है, जो कि जनसंचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत का। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, और ये शुरू से नहीं था, ये बाद में जब यहाँ काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन के दौरान ये सपना मेरे मन में आया। कुछ लोगों के बातचीत करने के बाद, यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे और जो गेस्ट फैकल्टी थी, उनसे बातचीत करने के दौरान ये समझ में आया कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो आपको ट्रेनिंग भी देता है। तो जो इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी। जी आपने मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ से जर्नलिज्म क्यों किया, कि जर्नलिज्म के लिए कोई रीज़न हुआ होगा। बिना रीज़न के कोई कुछ तो काम नहीं करता। और आपने 10 और 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेके आपने पढ़ाई की है? देखिए, बेसिकली यूपी बोर्ड में मैंने पढ़ाई की है। तो यूपी बोर्ड में 10 तक तो सबके लिए वही रहता है, और स्ट्रीम चेंज करने की बात आती है, वो आती है 12th में। तो 12th में कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई मैथ्स लेता है। तो मैंने आर्ट्स को चुना था। तो 12th में मेरा आर्ट्स था। आर्ट्स में हिंदी, अंग्रेजी और जियोग्राफी और सिविक्स था और इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट थे। इनमें मैंने 12th पास किया था। तो 12th तक मुझे नहीं पता था कि जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई होती है। तो 12th में मुझे पता चला, जब मैं एंट्रेंस दे रहा था एक दूसरे सब्जेक्ट का। पहले मैं BLLB करना चाहता था, तो उसका एंट्रेंस देने में गया, तो एक दोस्त मिला, तो उसने मुझे बताया कि जर्नलिज्म से भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है। तब मैंने उससे डिटेल जानने का प्रयास किया कि कैसे क्या होता है, कहाँ इसकी पढ़ाई होती है। तो फिर बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है वाराणसी में, तो वहाँ से एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप जर्नलिज्म के क्षेत्र से पढ़ाई कर सकते हैं। जी, आपने सिर्फ IIMC की तैयारी की थी कि और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, जैसे UPSC, SSC, PSP, PCS वगैरह? नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान यहाँ था तब मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा था। मैं पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म में, और उसी दौरान मैंने IIMC की तैयारी की, और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में IIMC क्वालिफाई हो गया। मैं रेडियो एंड TV जर्नलिज्म से वहाँ पर एडमिशन लिया है मैंने। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हो गया। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने कोई कोचिंग लिया था या किसी के गाइडेंस में कुछ किया था, कि आपने सेल्फ स्टडी किया था? मेनली तो मैंने सेल्फ स्टडी किया है। और रही बात कोचिंग की, तो जैसे यूट्यूब हैं, तो यूट्यूब में आप करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि करंट अफेयर आप ऐसे नहीं कवर कर सकते, क्योंकि बहुत ब्रॉड होता है करंट अफेयर्स का जो दायरा होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा। और न्यूज़पेपर हैं यूट्यूब में, जैसे स्टडी IQ हो गया, बहुत अच्छा है, और दृष्टि IAS वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको डीप लेवल की करंट अफेयर्स कवर करके देते हैं वो लोग। और अनअकैडमी भी अच्छा है, और 1-2 चैनल्स और हैं, वहाँ से मैंने कवर किया करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से। जी चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है वो बिगनर हैं, उनको यहाँ तक कि IIMC के बारे में पता भी नहीं, और इसको कौन सा एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करते हैं इसके बारे में भी नहीं पता। तो आप इसको डिटेल में बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है, और सब्जेक्ट्स के लिए आपने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आपने CUET की तैयारी की होगी, तो CUET में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरे, और उन सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की कैसी तैयारी की आपने, कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, आप बताइए। देखिए, मेनली इसका 6 लाइन में सिलेबस डिफाइन है। ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, 6 लाइन में ही आपको समझना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो ज़्यादातर इसमें स्पेसिफिक सिलेबस है मीडिया से। तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हाँ, क्वेश्चन पूछ लो एक बार। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और भी क्वेरी आई है, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस बिगनर लेवल पे उनको ये भी नहीं पता कि आईआईएमसी की तैयारी कैसे करते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे कि सीयूईटी पीजी देना पड़ता है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें फॉर द आईआईएमसी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने हर सब्जेक्ट्स को कौन कौन सी बुक्स फॉलो किए, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, सबको डिटेल में बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी मोस्टली किए हैं, तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए, हम लोग के लिए बहुत हेल्प होगी। जी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल सवाल है लोगों के लिए जो तैयारी करके आगे आना चाहते हैं इस क्षेत्र में। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सिलेबस है सीयूटी पीजी का जनसंचार के मामले जो पत्रकारिता का जो सिलेबस है उसमें 6 लाइन में डिवाइड है। 6 लाइन में ये आपको समझना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो मीडिया के क्षेत्र से है, कोई अदर सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें ना आपको एक लाइन में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ज़्यादा वेटेज में आ जाता है, तो करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी मीडिया से ही है, तो मीडिया के लिए आप जैसे जो ग्रेजुएशन करते हैं पत्रकारिता से, तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको इतना पढ़ा दिया जाता है बेसिक लेवल पर मीडिया के बारे में कि वो सब उनके पास जानकारी होती है। और जो अदर सब्जेक्ट से, अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बताइए कौन तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। तो उनको ना कुछ जनसंचार की और पत्रकारिता की किताबें ले लेनी चाहिए। अब उनमें किताब हो गई जैसे हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म है, और एक है इन मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, बहुत अच्छी किताब है वो, केवल जय कुमार की, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। और ऐसी बहुत सारी किताबें आप मार्केट में पता करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो उनसे आप पत्रकारिता के बारे में और जो जनसंचार के बारे में बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी। और कुछ अगर आप लग रहा है कि सेल्फ तैयारी नहीं कर पाएंगे तो कोचिंग्स का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक कोचिंग का जिक्र करना चाहूँगा, एक कोचिंग है मीडिया एग्जाम्स, जो हरिशंकर सोनी सर चलाते हैं, वो मेनली आईआईएमसी की ही तैयारी करवाते हैं। तो बड़ा अच्छा है उनका प्लेटफॉर्म। और मैंने तो नहीं किया, लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की थी, कोचिंग नहीं मैंने ज्वाइन की, लेक्चर उनके नहीं ज्वाइन किए थे। तो काफ़ी अच्छा है उनका। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे दिनेश भैया उसमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो ज़रूर वो बताएंगे।